हेलो एवरीवन, आप लोग कैसे हैं। स्वागत है नीली एकेडमी में। सीटेड साइंस सेकंड पेपर के मात्रक एवं मापन पढ़ेंगे। चलो स्टार्ट करते हैं। मापक एवं मापन। मात्रक क्या है। मात्रक किसी राशि के मापन के निर्देश मानक को मात्रक कहते हैं। मात्रक दो प्रकार के होते हैं, मूल मात्रक, व्युत्पन्न मात्रक। फंडामेंटल यूनिट एंड डेराइव्ड यूनिट। एसआई पद्धति में मूल मात्रक की संख्या कितनी है? 7 है। एसआई पद्धति मूल मात्रक की संख्या कितनी है? 7 है। मात्रक सिस्टम यूनिट। मात्रक पद्धति कब ली गई है? 1600 ईस्वी में। मात्रक पद्धति कब ली गई है? 1600 ईस्वी में। मात्रक पद्धति फ्रांस भाषा में फ्रेंच से ली गई है। और मात्रक कितनी प्रकार की होती है? मात्रक 4 प्रकार की होती है, एफपीएस, सीजीएस और एमकेएस और एसआई पद्धति। और क्या? एसआई पद्धति। एफपीएस में लंबाई का मात्रक क्या होता है? फुट। और समय का मात्रक सेकेंड होता है। और द्रव्यमान का मात्रक पाउंड होता है। क्या होता है? पाउंड होता है। और सीजीएस पद्धति में लंबाई का मात्रक क्या होता है? सेंटीमीटर। लंबाई का मात्रक क्या होता है? सेंटीमीटर। द्रव्यमान का मात्रक ग्राम। मास का मात्रक ग्राम। समय का सेकेंड। सीजीएस पद्धति में लंबाई का मात्रक सेंटीमीटर, द्रव्यमान का मात्रक ग्राम, मास का मात्रक ग्राम और समय का सेकेंड। और एमकेएस पद्धति तीसरा है। एमकेएस पद्धति में लंबाई का मात्रक क्या होता है? मीटर और द्रव्यमान का मात्रक किलोमीटर, समय का मात्रक सेकेंड। और एसआई पद्धति 1971 में लिया गया था। एसआई पद्धति में 1971। यह एमकेएस पद्धति की परिभाषित रूप है। एसआई पद्धति एमकेएस पद्धति की परिभाषित रूप है। और एफपीएस की ब्रिटिश सिस्टम से लिया गया। और सीजीएस पद्धति गॉसियन सिस्टम से लिया गया है। एमकेएस पद्धति मैट्रिक सिस्टम से लिया गया है। और एसआई पद्धति सिस्टम इंटरनेशनल। एफपीएस, सीजीएस, एमकेएस, एसआई ये ब्रिटिश सिस्टम से लिया गया, ये गॉसियन सिस्टम से, और ये मैट्रिक सिस्टम से, ये सिस्टम इंटरनेशनल से। मूल मात्रक कितने हैं? 7 है। मैंने पहले बताया था मूल मात्रक कितने हैं? 7 है। फंडामेंटल यूनिट। पहला है लंबाई, दूसरा है द्रव्यमान, तीसरा है समय, चौथा है तापमान, पांचवा है विद्युत इलेक्ट्रिक करंट और छठा है ज्योति प्रकाश और सातवां है पदार्थ का मात्रक। और लंबाई का मात्रक क्या होता है? मीटर। इसको स्मॉल एम से डिनोट करती है। किससे? स्मॉल एम से। और द्रव्यमान का मात्रक क्या है? किलोग्राम। किलोग्राम। इसे स्मॉल के जी से डिनोट करते हैं। समय का मात्रक क्या है? सेकेंड। इसको स्मॉल एस से डिनोट करते हैं। और समय का मात्रक क्या है? सेकेंड। इसको स्मॉल एस से डिनोट करते हैं। और तापमान का केल्विन, इसे भी स्मॉल के से डिनोट करते हैं। और धारा का मात्रक, विद्युत धारा का मात्रक, इलेक्ट्रिक करंट का मात्रक क्या है? एम्पियर। इसे कैपिटल ए से डिनोट करते हैं। और ज्योति तीव्रता का मात्रक कैंडिला। इसे सीडी से डिनोट करते हैं। और पदार्थ का मात्रक मोल है। यह स्मॉल एम से डिनोट करते हैं। और इसकी बीमाएँ भी देख लेते हैं। मीटर की बीमा क्या है? है एल। और द्रव्यमान का बीमा क्या है? यम। और समय का बीमा क्या है? टी। और तापमान का बीमा के। और इलेक्ट्रिक करंट का ए, ज्योति तीव्रता का सीडी और मोल का मोल ही है। अब दूसरा है व्युत्पन्न मात्रक। क्या है? व्युत्पन्न मात्रक, डेराइव्ड यूनिट। वह मात्रक जो पूर्ण रूप से मूल मात्रकों पर निर्भर करते हैं, उन्हें व्युत्पन्न मात्रक कहते हैं। व्युत्पन्न मात्रक कहते हैं। इसमें क्या क्या है? चाल, द्रव्यमान, आयतन, क्षेत्रफल।
चाल, क्षेत्रफल, आयतन, द्रव्यमान, सब क्या है? मूल व्युत्पन्न मात्रक है। और द्वितीय मूल मात्रक क्या है? द्वितीय मूल मात्रक है सप्लीमेंट्री यूनिट ऑफ पूर्व मात्रक, बीमाहीन मात्रक। ये क्या है? बीमाहीन मात्रक है। ये बीमाहीन मात्रक है। ये बीमाहीन मात्रक है। पूरक राशि, पूरक राशि समतल कोण, समतल कोण का है, समतल कोण का मात्रक क्या है? रेडियन। और घन कोण का स्टेरेडियन, घन कोण का स्टेरेडियन। और रेडियन को किसे डिनोट करते हैं? RAD, RAD से। और इसको स्टेडियम को SR से। किसे डिनोट करते हैं? अब हम व्युत्पन्न मात्रक के क्षेत्रफल का मात्रक देखते हैं। व्युत्पन्न मात्रक, व्युत्पन्न मात्रक डिराइव्ड यूनिट, डिराइव्ड यूनिट क्या? डिराइव्ड यूनिट। इसमें क्षेत्रफल का मात्रक क्या हो जाएगा? क्षेत्रफल का मात्रक क्या हो जाएगा? ये थोड़ा पेन गड़बड़ कर दे रही है। क्षेत्रफल का मात्रक क्या हो जाएगा? क्षेत्रफल का SI पद्धति में क्षेत्रफल का मात्रक क्या हो जाएगा? लंबाई गुणे चौड़ाई। क्या हो जाएगा? लंबाई गुणे चौड़ाई। और क्षेत्रफल का मात्रक बराबर हो जाएगा लंबाई का मात्रक गुणे चौड़ाई का मात्रक। लंबाई का मात्रक क्या हो जाएगा? मीटर। लंबाई का मात्रक क्या हो जाएगा? मीटर गुणे, और चौड़ाई का मात्रक क्या हो जाएगा? मीटर। दोनों का क्या हो जाएगा? मीटर बराबर हो जाएगा मीटर स्क्वायर। क्या हो जाएगा? मीटर स्क्वायर। इसको M स्क्वायर से भी डिनोट करते हैं, M स्क्वायर। तो इसको हो जाएगा बराबर वर्ग मीटर। क्षेत्रफल का SI पद्धति में मात्रक क्या हो जाएगा? वर्ग मीटर। क्या हो जाएगा? वर्ग मीटर। और अगला है आयतन का मात्रक। क्या? आयतन का मात्रक। आयतन का SI पद्धति में मात्रक क्या हो जाएगा? आयतन के SI पद्धति मात्रक हो जाएगा लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। इसका मात्रक मीटर गुणे तीनों का मात्रक क्या हो जाएगा? मीटर बराबर हो जाएगा मीटर क्यूब। क्या हो जाएगा? मीटर क्यूब। इसको घन मीटर इसका मात्रक क्या हो जाएगा? घन मीटर। M क्यूब हो जाएगा, घन मीटर। और घनत्व का SI मात्रक क्या हो जाएगा? घनत्व का SI मात्रक क्या हो जाएगा? घनत्व में SI मात्रक क्या हो जाएगा? द्रव्यमान बटे आयतन। क्या? द्रव्यमान बटे आयतन। क्या हो जाएगा? द्रव्यमान बटे आयतन बराबर किलोग्राम प्रति मीटर बराबर हो जाएगा किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब। क्या हो जाएगा? किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब। ये घनत्व का SI पद्धति में मात्रक हो जाएगा। और अगला है घनत्व को ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब से व्यक्त करते हैं। और चाल का SI मात्रक क्या हो जाएगा? मीटर प्रति सेकेंड। क्या हो जाएगा? मीटर प्रति सेकेंड। SI का संपूरक मूल मात्रक। तो पेन का कलर चेंज कर लेते हैं। हाँ, ये सही है। समतल कोण का SI मात्रक क्या हो जाएगा? समतल कोण में रेडियन। क्या हो जाएगा? रेडियन को किसे डिनोट करें? RAD से। और घन कोण SI पद्धति में घन कोण का मात्रक क्या हो जाएगा? स्टेरेडियन को किससे डिनोट करते हैं? SR। और अब है SI के कुछ पुराने मात्रक के नए नाम और संकेत। कुछ पुराने मात्रकों के नए नाम और उनके संकेत। जैसे पहला तापमान। क्या है? तापमान का पुराना नाम क्या था? डिग्री सेंटीग्रेड।
क्या नाम था? डिग्री सेंटीग्रेड, ये पुराना नाम था। नया नाम क्या हो गया? डिग्री सेल्सियस। डिग्री सेल्सियस, सेंटीग्रेड की जगह सेल्सियस हो गया, डिग्री सेंटीग्रेड की जगह सेल्सियस हो गया है। और अगला है आवृत्ति। आवृत्ति, आवृत्ति का क्या हो जाएगा? कंपन प्रति सेकेंड, कंपन प्रति सेकेंड, ये पुराना नाम है। इसको CPS से, स्मॉल CPS से डिनोट करते हैं। अब इसका नया नाम क्या हो गया? हर्ट्ज, इसको HZ से, ये नया नाम है। और अगला है ज्योति तीव्रता। ज्योति तीव्रता, लुमिनियस डेंसिटी, लुमिनस इंटेंसिटी, इसका क्या हो जाए? इसका पुराना नाम क्या था? कैंडिला शक्ति। क्या नाम था? कैंडिला शक्ति। इसको किससे डिनोट करते हैं? कैपिटल CP, कैपिटल CP। अब नया नाम क्या हो गया? कैंडिला। क्या हो गया? कैंडिला। शक्ति के जगह शक्ति हट गया है, कैंडिल, कैंडिल की जगह कैंडिला हो गया। क्या हो गया है? कैंडिल की जगह कैंडिला हो गया। वे सभी मात्रक जो मूल मात्रों की सहायता से व्यक्त किए जाते हैं व्युत्पन्न मात्रक कहलाते हैं। बहुत लंबी दूरी को मापने के लिए प्रकाश वर्ग का प्रयोग किया जाता है। बहुत लंबी दूरी मापने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? प्रकाश वर्ग का प्रयोग किया जाता है। अर्थात प्रकाश वर्ग दूरी का मात्रक है। प्रकाश वर्ग दूरी का मात्रक प्रकाश वर्ग है। अर्थात प्रकाश वर्ग दूरी का मात्रक है। और एक प्रकाश वर्ष बराबर कितना होता है? एक प्रकाश वर्ष बराबर कितना? 9.46 गुणे 10⁻15 मीटर। क्या होता है? 9.46 गुणे 10⁻15 मीटर। और दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई क्या है? पारसेक। दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई क्या है? पारसेक। क्या है? पारसेक है। क्या है? पारसेक है। दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई क्या है? पारसेक है। एक पारसेक बराबर कितना होता है? 3.26 प्रकाश वर्ष। 3.26 प्रकाश वर्ष बराबर कितना होता है? 3.08 गुणे 10⁻16। 3.08 गुणे 10⁻16। और अगला है बल्कि CGS पद्धति में मात्रक डाइन होता है। CGS पद्धति में बल का मात्रक क्या है? डाइन। CGS पद्धति में बल का मात्रक क्या है? डाइन। क्या है? डाइन। क्या है? डाइन पद्धति में। और बल का मात्रक क्या है? न्यूटन। SI पद्धति में क्या है? न्यूटन। SI पद्धति में क्या है? न्यूटन। CGS पद्धति में बल का मात्रक डाइन है और SI पद्धति में क्या है? न्यूटन। 1 न्यूटन कितने का बराबर होता है? 10⁻5 डाइन। 1 न्यूटन बराबर 10⁻5 डाइन। 1 न्यूटन बराबर 10⁻5 डाइन। और अगला है कार्य की CGS पद्धति में कार्य का मात्रक क्या है? अर्घ। CGS पद्धति में कार्य का मात्रक क्या है? अर्घ है। कार्य का मात्रक क्या है? अर्घ है। क्या है? अर्घ है। और SI पद्धति में कार्य का मात्रक क्या है? जूल। क्या है? जूल। कार्य का मात्रक जूल है। SI पद्धति में जूल है। SI पद्धति में जूल है और CGS पद्धति में अर्घ है। CGS पद्धति में अर्घ है। 1 जूल बराबर कितना होता है? 10⁻7। 1 जूल बराबर कितना होता है? 10⁻7। अब हम वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। कृपया मेरे वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करिए। मेरे चैनल पे हैं, कृपया वीडियो को लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए। हम अगले वीडियो में मिलते हैं, अगले वीडियो के साथ।